in case if somebody want to start this business, choreography, wedding choreography, तो how much investment is there? सबसे बेटर वे है कि आप किसी के घर पे जाके सिखा रहे हैं तो नो इन्वेस्टमेंट। Okay. बस हाँ, आपको एक अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए कि जो गाने आप खुद ऐड कर सकते हैं या फिर कट पेस्ट कर सकते हैं। तो हाँ, एक चीज अब तो फायदा ये हो गया है कि अच्छा वाला मोबाइल ले लो और उसमें ही खुद Edit कर कर दो। सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एज सच अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ऐसा स्टूडियो सेटअप करना चाहिए, ये शुरुआत में नहीं करना चाहिए किसी को। ओके, वंडरफुल। सो अभी किसी के घर पे भी जाके करना हो, लेकिन क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे अगर किसी को स्टार्ट करना हो तो? बहुत इजी है, आप इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए या फिर आपके जो भी ग्रुप है उसमें डालिए कि मैं वेडिंग कोरियोग्राफी कर रहा हूँ, और बकायदा ऐसे हो जाता है कि आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेंबर ही रेकमेंड कर करना लेते हैं। शुरू हो जाता है। वंडरफुल। और जितने नए ये इंडस्ट्री में आ रहे हैं वेडिंग कोरियोग्राफर्स, उनकी ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री में इम्पैक्ट आ रही है उसकी? और मेजर कॉपी पेस्ट वाली जो चीज़ है उससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो लोग आते हैं नए नए एंटर हुए और जो बोलते हैं मार्केट गिराना इन द सेंस, अगर हम कोई चीज़ के 2000 या 5000 ले रहे हैं वो डायरेक्ट 500 में काम करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे आर फर्स्ट टाइम कोई भी काम करने वाला। तो वो जो क्लैश हो रहा है कि क्लाइंट, अरे मैडम वो तो इतने में भी कर लेंगे, आप इतना ज़्यादा लेते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आ रही है कि एक सीनियर कोरियोग्राफर या एक्सपीरियंस पर्सन होने के बाद हमें अब उनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि व्हाई आई एम टेकिंग दिस मच चार्ज। तो मतलब वो एक बैड फेज आ गया है हमारे लिए जो सीनियर है। Okay. जो नए लोग हैं वो तो आराम से रील में से या फिर मूवी में से कॉपी करके दिखा देंगे कि हम ये करवा सकते हैं और Right. ऐसा करवा सकते हैं, जो नहीं करना चाहिए। आप क्लाइंट की साइकोलॉजी समझिए, उनकी नीड समझिए, उसके बाद कोरियोग्राफ कीजिए। राइट। सो ये पूरे इंटरव्यू में आपने बताया कि मैंने स्टार्ट किया था 3000 से एंड देन आई रीच टू अ लेवल वेयर आई हैव चार्ज इवन 1,70,000। सो हाउ अ फैमिली कैन डिसाइड प्राइसिंग ऑफ दिस एंटायर, और कोई नया कोरियोग्राफर कोई इंडस्ट्री में आ रहा है तो उसको कैसे प्राइसिंग कैसे डिसाइड करेगा ये? एक टेंटेटिवली रेट यूजुअली होता है कि पर मिनट के हिसाब से इतने चार्जेस मार्केट में चल रहे हैं। Okay. तो वो प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि परफॉर्मेंस पर मिनट के हिसाब से Right. नक्की होता है Right. कि अगर मैंने 30 मिनट इनटू जो भी मैंने करवाया है, और जैसे हमारे पास पूरी टीम होती है कि एक फैमिली मेंबर को हैंडल कर रहा है, एक टेक्निकल्स पे है और एक इमरजेंसी सपोर्ट के लिए है। पर जब आप फ्रीलांसर हैं, आप पहली बार कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत ये आएगी कि आपके पास लिस्ट नहीं होती, तो आप फैमिली मेंबर को कर रहे हैं या फिर साउंड में जा रहे हैं, तो वो भागा दौड़ी हो जाती है। तो ट्राई कीजिए आपके साथ कोई फ्रेंड को या फिर आपके फैमिली मेंबर को हेल्प के लिए रखिए, क्योंकि आउटपुट सबसे डिफिकल्ट होता है। Right. क्योंकि तब कोई भी क्रैश आ सकता है, कोई भी अनवांटेड सिचुएशन बन सकती है। सही बात है, सही बात है। सो दैट मीन्स टीम थोड़ा चाहिए होगा इन केस अगर आप नया भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट के लिए किसी ना किसी को लेके जाना चाहिए। प्रैक्टिस अलग मैटर है और लाइव परफॉर्मेंस जब संगीत में होता है उसमें डिफरेंस है, तो वहां तो हेल्प चाहिए होगी डेफिनेटली। ओके, जैसे वेडिंग सीजन जो होती है या वेडिंग इंडस्ट्री जो है वो जैजी है थोड़ी, मतलब बहुत तामझाम दिखता है, बहुत पैसा दिखता है। तो डू यू थिंक दैट वेडिंग कोरियोग्राफी में भी उतना पैसा है? किसी को अपना करियर बनाना हो तो क्या दे शुड गो टू वेडिंग कोरियोग्राफर एज अ प्रोफेशनल? 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। जब भी आप क्लाइंट के पास जाते हैं, वो हमेशा बोलेंगे यार इतने में करके दो, मेरे यहाँ पे और 6 शादियां आ रही हैं। तो वो एक टेक्निकल चीज है और आप ऐसा सोचोगे अरे यार इसके बाद भी वो हमें ही शादी देगा, तो नहीं। तो कोई भी चीज पहले से जम करके मत रखो, आप अपने क्वालिटी को सुधारो, अपने नॉलेज को और टेक्निकल नॉलेज को सुधारिए कि अगर कोई लाइट्स में मुझे खेलना है या फिर एसएफएक्स में खेलना है, तो आपको एटलीस्ट उसके टेक्निकल नाम पता होनी चाहिए। मैं कभी कभी कैमरा के साथ खेलती हूँ कि यहाँ से मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो वो रिकरिंग कंटिन्यू रहेगा कि उनके फैमिली में 5 साल के बाद शादी आएगी, फिर भी वो श्रद्धा के पास ही आएगा। हाँ, और अगर आपको प्रोफेशनली इसमें आगे बढ़ना है तो हाँ, सीजन होती है। 3-4 महीना बहुत काम किया, उसके बाद काम जीरो हो जाता है, फिर वापस से सीजन आएगी। और हम हमेशा यूजुअली लेट में लेट बुक होने वाले एजेंसी में से एक है। कई लोग 1 मंथ बिफोर आके करेंगे। शादी में ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो 6-7 महीने पहले बुक हो जाती है, पर कोरियोग्राफी एक ऐसी चीज है लास्ट मोमेंट पे आके भी लोग करेंगे, तो तब आपको अनसर्टेनिटी आती है कि अभी सेम डे पे 2-3 काम आ गए, मैं कहाँ जाऊं। दूसरे एजेंसी वाले मैनेज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि
वो पर्टिकुलर डेट में सेम टाइम रात को 9 से 10 को ही लोगों को सीखना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी या यहाँ पे जाऊंगी। सही बात। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म, कि ये इतना ही होगा, मतलब इतना ही होगा, क्योंकि कभी कभी हम भाव में बह जाते हैं और फिर ओवर कमिट कर देते हैं, तो फिर क्वालिटी डाउन हो जाएगी। राइट।